मधुर वाणी से ही मन में खुशियों के फूल खिलते हैं और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की जड़ होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह खिल ही जाएगा। जिस व्यक्ति की दिशा सही है उसे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकती पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेहजा झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता। यह जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसीलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हमें अपनी बाहर सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। जिसके मन में यह संकल्प आ जाए कि किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। असली शक्ति भीतर से आती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यदि कोई ठुकरा दे तो गलत राह मत चुनना, अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करना, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले लोग दिल से बातें किया करते थे, अब मूड और मतलब देखकर संवाद होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नियम है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने ना दो। जीवन सस्ती है, पर इसे जीने के तरीके महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को काम निकलते ही बदलते देखा है, पर जो सच्चा है वह किसी के बदलने से नहीं गिरता। बहुत अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हर किसी को उनकी योग्य अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। वक्त से पूछकर बताना कि हम सच में भर जाते हैं या हम बस दर्द सहने की आदत डाल लेते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत हो का कमजोर, तेरा समय है तू नहीं। मैं गिरा नहीं, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में कई लोग स्वयं गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते
और बदलता मौसम नजर ना आए, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। एक दिन ढूंढोगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे तंग करने के अंदाज को, पर तब मैं किसी खूबसूरत कफन का नसीब बन चुका हूंगा। प्रेम करना सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी भी है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है, क्योंकि शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं से मरा हुआ इंसान भी जीते जी एक मृत आत्मा बन जाता है। कुछ लोग बिल्कुल उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। हम उन्हें महत्व देते हैं, उनकी परवाह करते हैं, और अंत में हमें ही एहसास होता है कि वे केवल एक दिखावा थे, कोई वास्तविकता नहीं। दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। लोगों को समझाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुम उनकी बातों को अनसुना करना सीख लोगे, तब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो लोग तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए, उन्हें तुम हमेशा गलत ही नजर आओगे। हर कोई अपनी समझ और सोच के अनुसार तुम्हारा आकलन करेगा, लेकिन असली पहचान तुम्हारी खुद की आत्म स्वीकृति में होती है। हर रिश्ता एक दरवाजा खोलकर जाता है, या तो दिल का या आंखों का। कुछ लोग हमें प्रेम और अपनापन देकर जाते हैं, तो कुछ हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ दूसरों की भावनाओं को भी उसी तरह छक और इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते, बस अपने स्वाद के अनुसार उन्हें उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना दूर होता है वह उतना ही दिल के करीब महसूस होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक देखने को मिले वही जीवन में सबसे खास होता है। रिश्ते केवल वही निभाए जाते हैं जहां कद्र और एहसास की कीमत होती है। एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि जो केवल कर्तव्य या स्वार्थ से बनाए जाते हैं वे समय के साथ बिखर जाते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निर्णय लेना बंद कर दिया जाए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब इसकी कद्र ना हो तब यह दुख का कारण भी बन सकती है। पर अफसोस, कई बार तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परवाह भी लोगों को समझ नहीं आती। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तभी सामने आती है जब चीजें पुरानी होने लगती हैं। रिश्ते, दोस्ती, भरोसा, इन सब की असली पहचान समय के साथ होती है। जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हो, लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सिखाने के लिए ना कोई सही वक्त होता है और ना ही कोई विशेष व्यक्ति। जीवन की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो स्वयं के अनुभवों से मिलती है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से नहीं सीखता, वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दो जो उसे वापस लौटा सके, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर गलत व्यक्ति को दी जाए तो अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं, बल्कि सीधा तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जब यह सिखाने पर आता है तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर खामोश बैठो तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और जरा सा मुस्कुरा दो तो वे पूछने लगते हैं कि हंसने की वजह क्या है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें परखने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली खुशी केवल तुम्हारे भीतर से आती है, ना कि दुनिया की स्वीकृति से। किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वह खुद समझने के लिए तैयार ना हो। कुछ सत्य केवल अनुभव के बाद ही समझ आते हैं। शब्दों से नहीं, जिंदगी वहीं से शुरू करनी है जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे, क्योंकि वही जगह तुम्हारी असली पहचान की शुरुआत थी। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि मौन में गहराई होती है।
और जो सुनने की कला जानता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए जो तुम्हारी कदर नहीं करता। उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। समय और शब्द दोनों का उपयोग सोच समझ कर करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। जो शब्द एक बार कहे जाते हैं वे हमेशा याद रहते हैं, और जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन सत्य यह है कि अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वे अपनी दृढ़ता और धैर्य से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। अफसोस करने से अच्छा है कि जीवन को समझो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जो कुछ भी मिला है उसका सही उपयोग करो। बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि इस संसार में लोग वक्त के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। यह दुनिया उसी की कद्र करती है जो स्वयं को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान स्थापित करो। कश्तियां तूफानों में बच जाती हैं, लेकिन हस्तियां अपने अभिमान में डूब जाती हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर अहंकार कर बैठता है वह धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए सच्ची महानता विनम्रता में है, ना कि अभिमान में। जब जीवन में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ेगा, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। हालातों के आगे झुकना कभी कभी आवश्यक होता है, लेकिन इसे कायरता समझने की भूल मत करना। समझदारी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, बिना अपने मूल सिद्धांतों को खोए। खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं होती, बल्कि दिल और जमीर की होती है, लेकिन लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। सच्चा सौंदर्य वह है जो मन को शुद्ध रखे और दूसरों की भलाई का कारण बने। यदि हर बार केवल दूसरों की गलतियां ही देखते रहोगे तो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भीतर भी झांक, अपने मन को भी साफ रखो। हर समय दूसरों को गलत मानने से पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना सीखो। श्रेष्ठ वही व्यक्ति है जो स्वयं की अच्छाई से किसी को प्रेरित करता है, ना कि अपने अहंकार से किसी को दबाने का प्रयास करता है। जो प्रेम से रिश्ता निभाता है उसे कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। नसीहत दो, इसलिए कल के भरोसे मत रहो। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए केवल अभी का समय है। जो भी करना है उसे आज और अभी शुरू करो। जो छल कपट और चालाकी में निपुण होगा वह ऐश करेगा, और जो साधारण सत्यनिष्ठ और ईमानदार होगा उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन याद रखना, भले ही यह संसार सत्य की राह को कठिन बनाए, परंतु अंततः सत्य ही विजय होता है। कलयुग में केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागने वाले लोग ही सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परिश्रम करेगा और धर्म का पालन करेगा उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए धन कमाओ, परंतु धर्म से शक्ति प्राप्त करो, परंतु सत्य के साथ, और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम इस संसार से जाओ तो तुम्हारा नाम केवल हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे उत्तम कर्मों से लिया जाए। हर किसी के लिए सही होना संभव नहीं और सबके लिए गलत ठहराए जाना भी उचित नहीं। यह संसार तुम्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही होगी जो तुम्हारे कर्मों में बसती है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है? जीवन किसी के आने से संभर सकता है और किसी के जाने से बिखर भी सकता है।